भारतीय संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में कुछ सांसदों का निलंबन देखने को मिला है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर सांसदों का निलंबन किस तरह से होता है, कौन करता है, इसको लेकर भारत में किस तरह के नियम और कानून मौजूद हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की एक बार रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सांसदों का निलंबन क्यों किया जाता है, एक बार इस पर बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। इसके अलावा निलंबन से जुड़े नियम क्या मौजूद है भारत में, उसको भी समझेंगे। भारतीय न्यायपालिका का हस्तक्षेप हो सकता है या फिर नहीं, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आपका प्रश्न पत्र जीएस पेपर 2 से जुड़ता है और आप इसे भारतीय संविधान और विधायिका इन दोनों खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय भारतीय संसद में निलंबन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, क्यों किया जाता है, इसको लेकर क्या बैकग्राउंड हमारे पास मौजूद है। तो अगर निलंबन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत में जो सर्वोच्च कानून निर्माण की शक्ति है, जो लॉ मेकिंग पावर है, वो भारत की संसद में दी गई है। तो भारतीय संसद जो है वो भारत में सर्वोच्च कानून निर्माण निकाय है, सबसे बड़ा लॉ मेकिंग बॉडी है। और सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी होने का मतलब ये है कि इसका जो संचालन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको संचालित करने की जो जिम्मेदारी है वो इन भारतीय सदनों के पीठासीन अधिकारी को दी जाती है। यानी कि जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि जो सदन का काम है वो सही ढंग से चले। और जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो हेड ऑफ ऑफिस है, उनकी ये जिम्मेदारी है वो ये सुनिश्चित करें कि जो सदन है वो सही ढंग से काम करे। तो पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि सदन का सही ढंग से संचालन हो। और सदन का सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए जो पीठासीन अधिकारी है वो कई बार विशेष स्थितियों में किसी स्पेसिफिक मेंबर को सदन से बाहर कर सकते हैं। उस विशेष जो मेंबर है उसका निलंबन किया जा सकता है। कारण क्या हो सकता है? कारण की अगर बात करें तो कदाचार एक कारण हो सकता है, अनियंत्रित व्यवहार एक कारण हो सकता है, खराब बिहेवियर एक कारण हो सकता है। तो इन कारणों से बाहर किया जा सकता है सदन से। इसके अलावा और क्या-क्या नियम इससे जुड़े हुए हैं उनकी बात करें तो अधिकतम अवधि जब आप देखते हैं तो जो सत्र वहां पर मौजूद है, जिस सत्र में निलंबन किया गया है, उस सत्र का जो शेष पीरियड बचा हुआ है उसका अधिकतम आपको निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा जो निलंबित सदस्य है वो ना तो सदन में प्रवेश कर सकते हैं, ना ही सदन की किसी समिति की जो बैठक है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा ना तो उन्हें चर्चा के लिए कोई नोटिस देने का अधिकार होता है, ना ही किसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने का अधिकार उनको प्राप्त होता है। तो ये हमने पूरे निलंबन की बात की। अब भारत में किस तरह के कानून मौजूद हैं? तो निलंबन की जब आप बात करेंगे तो भारत के संविधान में आपको कहीं भी इसका जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो जिक्र है कहाँ पे? इसका जो जिक्र है वो आपको सदन विशेष के जो नियम हैं उनमें देखने को मिलेगा। जैसे लोकसभा के नियम हो गए, राज्यसभा के नियम हो गए, वहां पर आपको निलंबन यानी कि सस्पेंशन से जुड़े प्रोविजन दिखाई दे जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में नियम 373 इससे जुड़ा हुआ है, जो कि अध्यक्ष को ये शक्ति देता है कि वो किसी सदस्य को, यदि सदस्य का आचरण ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसको सदन से निलंबित कर सकता है। इसके अलावा नियम 374 भी इसी विषय से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष को यह महसूस होता है कि कोई सदस्य लगातार अनवरत जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा उत्पन्न कर रहा है, सदन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो इस संबंध में जो अध्यक्ष है वो उस एक प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं और प्रस्ताव के माध्यम से सदस्य को शेष सत्र के लिए सदन से बाहर किया जा सकता है। ये भी अधिकार सदन को दिया गया है, सदन के सभापति को दिया गया है। नियम 374 ए की बात करें तो इसे 2001 में, दिसंबर 2001 में नियमों में ऐड किया गया था और ये कहता है, गंभीर आरोपों के मामले में बात करता है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर, किसी सदन के सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को लगातार 5 बैठकों तक बाहर किया जा सकता है या फिर सत्र के शेष भाग के लिए उसे सदन से बाहर किया जा सकता है। तो ये लोकसभा के नियमों की बात हुई। तो भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र देखने को नहीं मिला है। अगर राज्यसभा की बात करें तो नियम 255 इस संबंध में इंपॉर्टेंट है, जो कि राज्यसभा के सभापति
यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो सदन के किसी भी सदस्य को सदन से बाहर जाने का निर्देश जारी कर सकते हैं, सदन से बाहर जाने का ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि राज्यसभा के विषय में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो केवल बाहर जाने का आदेश ही दे सकते हैं, केवल बाहर कर सकते हैं, लेकिन जो सदस्य है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता शेष सत्र के लिए। इसके अलावा नियम 256 भी है जो ये कहता है, जो सदस्यों के निलंबन के प्रावधान करता है। सभापति किसी सदस्य को शेष सत्र के लिए बाहर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके लिए बाहर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये हमने लोकसभा के नियमों की बात की, हमने राज्यसभा के नियमों की बात की। अब हम अंत में ये जान लेते हैं कि क्या भारतीय न्यायपालिका कहीं पर हस्तक्षेप कर सकती है। तो अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 को देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि संसद की किसी भी कार्यवाही को लेकर जो हमारा न्यायपालिका है उसके समक्ष सवाल नहीं उठाए जाएंगे, यानी कि संसद की किसी भी कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो समय समय पर भारतीय न्यायपालिका ने संसद की जो कार्यात्मक प्रक्रियात्मक पक्ष है, जो प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है, उस पर लगातार अपने डिसीजन दिए हैं। जैसे कि आप 2021 का एक मामला देख सकते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़ा मामला था, जहां पर विधानसभा की ओर से प्रस्ताव पारित करते हुए कुछ सदस्यों को, 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सस्पेंशन को खारिज कर दिया, इस सस्पेंशन को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर हमें एक हस्तक्षेप देखने को मिला था। तो ये हमने इस विषय पर भी बात की, न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी बात की। यहाँ पर वीडियो का जो करंट अफेयर एस्पेक्ट है वो समाप्त होता है और अब अंत में आपके लिए एक प्रीलिम्स का सवाल भी है। क्या है आज का हमारा सवाल? तो हमारा सवाल है कि लोकसभा के भीतर किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार किसे दिया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत आसान सा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।